हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप क्लास 11th और 12th का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप क्लास 11th मतलब कक्षा 11 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कक्षा 12 में हैं और आपने कक्षा 11 में जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल करा था तो आप कैसे यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, कक्षा 12 और कक्षा 11 के लिए दोनों के लिए यहाँ पे प्रोसेस सेम होने वाला है, बस क्लास 12th जो रिन्यूअल स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पे अलग प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके लिए हम अलग वीडियो लाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। इसके बाद यहाँ पे हमें स्टूडेंट कॉर्नर पे आना है। ठीक है, स्टूडेंट कॉर्नर पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पूरा यहाँ पे आ जाता है, पूरा पेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 जो भागों में यहाँ पे बांटा गया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है SC ST जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, अगर आप SC ST या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको आना है। अगर आप OBC से आते हैं तो यहाँ पे इसमें आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें आना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आप OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपको OBC में आने के बाद पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पे आना है। ठीक, चाहे आप क्लास 11th का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर क्लास 12th में, क्लास 12th फ्रेश मतलब कक्षा 11 में आपने फॉर्म नहीं फिल करा था, अगर आप कक्षा 12 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी आपको यही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप SC ST या फिर जनरल से आते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको देख लेना आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, उस पर आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जिला चूज करना है, कौन से जिले में हमारा जो कॉलेज है जहाँ पे हम पढ़ते हैं कौन सा जिला है। देन इसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान आ जाएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जिले में जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको अपना कॉलेज यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे वर्ग जात समूह पे आपको सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने OBC का क्लिक किया है तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है। अगर आप SC ST जनरल का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामान्य आएगा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात आएगा। ठीक है, तो सामान्य मतलब जनरल वालों के लिए, अनुसूचित जात मतलब SC वालों के लिए होता है। ठीक है, अगर आप ST से आते हैं अनुसूचित जनजात आप चूज करेंगे। ठीक है, तो आपको देख लेना है कौन सी जात वर्ग समूह से आते हैं, आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे धर्म आ जाता है, धर्म यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कौन से धर्म से आप आते हैं। देन यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम डालना है। ठीक है, नाम और जितनी भी डिटेल आप डालेंगे दोस्तों आधार कार्ड के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि आप आधार कार्ड के हिसाब से अगर नहीं डालते हैं तो आगे आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, दिन यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष पूछता है, तो यहाँ पे आपको बताना है हाई स्कूल आपने कौन से साल में पास करा है। ठीक है, जिस भी साल में आपने हाई स्कूल पास करा है वो साल यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पे बताना है, आपने यूपी बोर्ड, CBSE या फिर ICSE किस बोर्ड से आपने जो है अपना हाई स्कूल कंप्लीट करा है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर अनुक्रमांक आ जाता है, हाई स्कूल का अनुक्रमांक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 ब्रैकेट बना है, सबसे पहले यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है। ठीक है, तभी देखिए फर्स्ट वाला अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फाबेट वगैरह है तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट डालना है। ठीक है, अगर जैसे ABC कोई भी अल्फाबेट है तो यहाँ पे आपको डाल देना है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आगे जो नंबर है रोल नंबर में वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड जो है आपका 6 से 12 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड कैसा होगा मैं इसमें आपको डेमो दिखा रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया था। देन इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो अभी जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी करके या फिर लिख के रख लेना है। अब इसके बाद हमें फॉर्म को फिल करना है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए जस्ट आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इसके लिए आपको दोबारा स्टूडेंट पे आना है। स्टूडेंट पे आने के बाद यहाँ पे फ्रेश लॉगिन पे आना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे 11th का हो तब भी आपको फ्रेश पे आना पड़ेगा, अगर आपका 12th का हो फ्रेश वाला हो तो यहाँ पे तब भी आपको फ्रेश लॉगिन पे आना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करने का पूरा ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। देन मोबाइल नंबर यहाँ पे, इसका जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड, देन ये जो कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए लॉगिन होने के बाद हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डिजी लॉकर से सत्यापन करना है, इसके लिए जस्ट आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करने पे
क्लिक करना है। डिजी लॉकर से सत्यापन करने पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक हियर टू डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप डिजी लॉकर के पेज पे आ जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12th का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके पहले अगर आपने कक्षा 9-10 में फॉर्म फिल करा होगा या फिर आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पे आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जिनका बना है जिनका नहीं बना है दोनों लोग इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट साइन अप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल के दोबारा से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे दो चीज दिखाई देगा, या तो यहाँ पे आएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, तो इसका मतलब ये है आपका पहले से डिजी लॉकर अकाउंट बना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका क्रिएट डिजी लॉकर पिन आता है तो यहाँ पे आपको 6 अंक का डिजी लॉकर का पिन बनाना है। ठीक है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 जैसे आप मोबाइल फोन खोलने के लिए बनाते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर आता है तो यहाँ पे आपको अगर पिन डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पिन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे फॉरगेट माई पिन पे क्लिक करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे आप 6 अंक का बहुत आसान तरीके से कोई भी पिन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अपना पिन डाल देते हैं। इसके बाद डन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर का एक कंसर्न पेज आ जाता है, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी डेटा है, आपका फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद वेरीफाइड डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाइड डिटेल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका डिजी लॉकर से भी सत्यापन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करना है। तो जैसे आप छात्रवृत्ति हित आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आप फॉर्म भरने के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, शुरू में यहाँ पे आपका पंजीकरण विवरण रहता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन से डिटेल है वो आया हुआ है। अभी हमें नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें व्यक्तिगत विवरण मिल जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमें फॉर्म को फिल करना शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ पे आवासीय स्थायी पता पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे यहाँ पे एड्रेस कैसे डालना है। शुरुआत में यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम, इसके बाद इसी में आपको पोस्ट का नाम, देन यहाँ पे नीचे जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आपका आवासीय और कम्युनिकेशन मतलब पत्र व्यवहार का पता दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का जो पता है वो डालना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, तो जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आप स्टूडेंट है तो आपका दोनों एड्रेस सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी पूछता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का प्राप्तांक पूछता है, तो हाई स्कूल में कितना नंबर आपको मिला था वो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का पूर्णांक, हाई स्कूल में टोटल आपका कितना, जितना भी आपका पूर्णांक था वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पे क्लास 11th आ रहा है, लेकिन अगर आप कक्षा 12 में फ्रेश स्टूडेंट है, कक्षा 12 का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम आपको कक्षा 12 कर देना है। ठीक, और क्लास 11th वालों के लिए यहाँ पे क्लास 11th ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कक्षा 11 या 12 में आपका कब एडमिशन हुआ है। अगर 11 का भर रहे हैं तो यहाँ पे 11th का डालना है। अगर आप 12 का भर रहे हैं तो यहाँ पे 12 का डालना है। ठीक है, कब आपका एडमिशन हुआ था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो यहाँ पे अप्रैल से जो है सत्र शुरू हो जाता है, अप्रैल के बाद की कोई डेट आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 मई 2024 डाल दिया। इसके बाद बोर्ड में पंजीयन क्रमांक। ठीक है, तो आपको अगर आपका एनरोलमेंट नंबर पता है, आप कॉलेज स्कूल से पूछते हैं, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे NA डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूपी बोर्ड चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आवासीय दिवा छात्र होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन है। अब देखिए एक दिवा छात्र है, दूसरा आवासीय। दिवा छात्र मतलब घर से रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आवासीय मतलब हॉस्टल से। ठीक है, तो हम घर से रह के पढ़ाई करें तो यहाँ पे दिवा छात्र चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस डालनी है। तो अब देखिए नॉन रिफंडेबल फीस या हर कॉलेज में अलग अलग होती है। कुछ कॉलेज वाले यहाँ पे 4000 बोलते हैं, कुछ 3500 बोलते हैं डालने को, कुछ 5000 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको एक बार कंफर्म करना है कि सर फीस कितना डाला है स्कॉलरशिप में। ठीक है, जिस कॉलेज का मैं फिल करता हूँ वो यहाँ पे 4000 रुपये डलवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4000 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिसेबल पर्सन का, अगर किसी प्रकार की विकलांगता आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं धनराशि एवं अन्य विवरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिछले साल में क्या आपको छात्रवृत्ति मिली थी, अगर मिली थी तो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपको कंफर्म है कितना रुपए मिला था तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो यहाँ पे 0 कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा शुल्क पूछता है तो यहाँ पे भी हमें 0 भी डाल देना है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है आपको पिछले साल स्कॉलरशिप मिला था और कितना मिला था तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर नहीं पता तो 0 डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गत वर्ष की कक्षा पूछता है। गत वर्ष मतलब पिछले साल की कक्षा, तो पिछला हमारा 10th था तो हम यहाँ पे 10th डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षा फल, तो पिछले साल हम यहाँ पे पास थे या प्रमोटेड थे तो हम पास थे। इसके बाद पूर्णांक यहाँ पे पूछता है कितना पूर्णांक था आपका और कितना उसमें से मिला था प्राप्तांक। ठीक है, आपको वो डाल देना है।
परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान का नाम पूछता है, तो कौन से कॉलेज से आपने कक्षा 10 पास करा था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है शैक्षणिक विवरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे माता पिता के बारे में डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या छात्र छात्रा के पिता साक्षर हैं, क्या आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। अगर पढ़े लिखे आप यस करते हैं तो यहाँ पे कितना पढ़े हैं वो आपको बताना पड़ेगा, 1 से 5 तक पढ़े हैं या फिर कक्षा 6 से 8 या 9 से 10 जो भी पढ़े हैं आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उन्होंने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे नो कर देंगे, तो इसको हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या माताजी पढ़ी लिखी हैं, तो अगर माताजी पढ़ी लिखी हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो सेम उसी प्रकार से कितना पढ़ी लिखी हूँ वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे क्या आपके पास एक ही रूम है और कच्चा मकान है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई एडल्ट मेंबर नहीं है जो 18 साल से 59 के बीच में हो, तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे आपको देख लेना है। इसके बाद अगर इसमें से कोई केस आपके यहाँ नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डालना है, देन आपको यहाँ पे चेक मार्क करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें होम पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे होम का आइकन है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र हो गया है। इसके बाद फोटो भी हमारी यहाँ पे अपलोड होगी, फोटो जो है आपकी आधार कार्ड वाली आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अभी हम संशोधित नहीं करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तभी इसको करना है, इसलिए प्रॉपर आप वीडियो देखते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद सीधा यहाँ पे आय जात प्रमाणीकरण हेतु पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप आय जात प्रमाणीकरण हेतु पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आय प्रमाण पत्र की डिटेल पूछता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की डिटेल डालनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस साल जो है यूपी बोर्ड में हमारा जो है आय प्रमाण पत्र हमारे माता पिता के नाम का लग रहा है। इसके पहले बच्चे का नाम का भी चल जाता था, तो यहाँ पे जो है आय प्रमाण पत्र हमें अपने माता पिता के नाम का देना होगा, या तो पिताजी या तो माता का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे हमें डालना है। इसके बाद आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज कहाँ मिलेगी, तो आप अपने आय प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे आवेदन क्रमांक लिखा होता है, वो चीज यहाँ पे डालना है। प्रमाण पत्र संख्या उसी के नीचे लिखा होता है वो यहाँ पे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके आय प्रमाण पत्र में जितनी भी डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान संख्या सफल हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे जात प्रमाण पूछता है, तो यहाँ पे सेम इसी प्रकार से बच्चे का जो जात प्रमाण पत्र है यहाँ पे आवेदन फॉर्म संख्या डालना है। इसके बाद जात प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। इसके बाद यहाँ पे उपजात चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए उपजात में क्या होता है, जैसे अगर आप यादव हैं तो यादव को अहिर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पाल है तो पाल लोग को जो है गड़ेरिया बोलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको देख लें, ठीक है। जो भी आपकी शुद्ध जात है यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है। तो जैसे आप जात प्रमाण पत्र की डिटेल भी डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके जात प्रमाण पत्र की डिटेल भी आ जाएगी। तो इसको दोबारा से आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हमारा जो आय जात का मिलान है यहाँ पे पूरा हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, इस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड का नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर, इसके बाद दोबारा से ही सेम आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। देन आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में सक्सेस नहीं होता है, सेम पेज पे आप रहते हैं, तो आप दोबारा से वहां पे डालेंगे, दोबारा से सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा एनपीसीआई भी हमारा यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हमारा बैंक जो है एनपीसीआई मैप है, तो यहाँ पे हमारा एनपीसीआई सत्यापन भी हो गया है। अगर आपका एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको 2-3 बार यहाँ पे एनपीसीआई सत्यापन पे क्लिक करना है। इसके बाद चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका एनपीसीआई सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा यूपी बोर्ड था, तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का जो रोल नंबर प्रमाणीकरण थे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा प्रमाणीकृत हो गया है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है आपने जितना भी फॉर्म फिल करा होगा पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा देख लेना है, पूरा मैच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन एक बार बैक पे क्लिक करने से पहले दोस्तों यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट लेके आपको अपने कॉलेज में स्कूल में एक बार मैच करवा लेना है, सबको सही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, बैक कर देना है। देखिए अगर आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करने के बाद आपको लगता है सबको सही आपने कॉलेज में भी मैच करवा लिया है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉक करने के लिए यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ भी चेंज करना है तो सबसे पहले आवेदन पत्र को संशोधित करे पे क्लिक करके हमें चेंज कर लेना है, ठीक है। तो हमारा सब सही है, हम चलिए यहाँ पे फॉर्म को लॉक करते हैं। इसके लिए जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, इस पे क्लिक करना है, देन ओके कर देना है।
ओके करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे जांचित आवेदन हमारा यहाँ पे लॉक हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों लॉक होने के बाद देखिए हमें यहाँ पे बताता है 3 दिन के बाद अवश्य यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ये 3 दिन से पहले भी आ जाता है, कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 8 घंटे 4 घंटे में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको दोबारा से 10 घंटे 4 घंटे बाद लॉग इन करके देखते रहना है कि आपका यहाँ पे संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें। इस पर क्लिक करने वाला आ रहा है कि नहीं, जैसे ये इनेबल हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फाइनल प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में दोस्तों उसको सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कक्षा 11 और कक्षा 12 फ्रेश स्टूडेंट का ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिल करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने से लेकर पूरा प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस दिखा दिया है। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।